और इन हमलों का जवाब देने की बात करते रहे। और हिजबुल्लाह ने बीती रात किया है ये सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुकर। ये आखिर है क्या, ये आप जान लीजिए। ऑपरेशन शुकर में जहां पर इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने, लेबनान से विस्फोटक ड्रोन से हमले किए गए और पूरी रात एक के बाद एक धमाके होते रहे। दहलता रहा इजराइल, अलग अलग ठिकाने पूरी रात इजराइल पर यह रॉकेट प्रहार होता रहा। इजराइल से बदला लेने की ठानी हिजबुल्लाह ने और उसी के बाद एक के बाद ये हमले किए गए। हालांकि इससे पहले भी रॉकेट दाग चुका है हिजबुल्लाह, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 320 से ज्यादा रॉकेट, ये पहली बार है जब इतना बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है। ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कमांडर फौज शुकर की हत्या का बदला ले लिया है। जैसे मैंने कहा कि 30 जुलाई को बेरूत में यहाँ हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या इजराइल ने की, जिसका बदला उसने ले लिया है, ये दावा वो कर रहा है। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था फौज शुकर, नसरल्लाह का सबसे करीबी माना जाता था फौज शुकर। और फौज शुकर की हत्या के बाद से ही हिजबुल्लाह भड़का हुआ था और हिजबुल्लाह बार बार कह रहा था कि अब सबसे बड़ा हमला होगा और अब ऐसा हमला होगा जो इजराइल हमेशा याद रखेगा। तो ये जो 320 से ज़्यादा रॉकेट अलग अलग जगह दागे गए हैं, उनकी कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं, जहां पर आग लगी है, जहां पर तबाही है, जहां पर बर्बादी है। और जैसा रॉकेट हमले के बाद की तस्वीरें हैं, इजराइल जाहिर सी बात है कि भड़का हुआ है और अब इसका जवाब भी देने के लिए तैयार है। एक बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, बड़े जवाबी एक्शन की तैयारी में इजराइल है। करीब 100 इजरायली फाइटर जेट हमला करने वाले हैं। साउथ लेबनान पर हमले की तैयारी तेज कर दी गई है। सभी इजरायली एयरबेस से हमले की तैयारी है, यानी यहाँ हिजबुल्लाह ने हमला किया, उधर से इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया और इस हमले का जवाब देने की बात होने लगी। खबर यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी मीटिंग बुला ली है, इमरजेंसी मीटिंग, और उधर इमरजेंसी भी लगा दी गई है इन हालात के बाद में। अब ऐसे में साउथ लेबनान पर हमले की तैयारी है, बदले का काउंटडाउन भी अब शुरू हो गया है। नेतन्याहू की अगली प्लानिंग है क्या, आप जानिए, क्योंकि नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और इस हमले के बाद अब इजराइल के अलग अलग हिस्सों में इमरजेंसी भी लागू कर दी गई है। नेतन्याहू जो कि अंडरग्राउंड वॉर रूम में मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ मौजूद है। हिजबुल्लाह को जवाब देने की रणनीति भी उनके जरिए बनाई गई है। यहाँ योव गैलेंट भी एक खास नाम सामने आ रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी योव गैलेंट ने दी है और लेबनान में हमले का ऑपरेशन पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, क्योंकि जब रात भर हमले होते रहे, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हालात पर नजर बनाए रहे, रात भर वो अपडेट लेते रहे और इजराइल को एक बार फिर से उसकी रक्षा का आश्वासन दिया है, यानी कि ये बताया है कि अमेरिका इन हालातों में इजराइल के साथ में है। जो बाइडेन इजराइल और लेबनान टेंशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो हमला होना था वो हो चुका है और इधर से इजराइल ने कर लिया पलटवार की तैयारी। इस पर बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में है विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत। मेजर शाह, हिजबुल्लाह लगातार ये दावा करता रहा, ये कहता रहा कि हमला होगा, हमला बड़ा होगा और तबाही भी बड़ी होगी। अब तो इजराइल से तस्वीरें सामने आने लगी कि कहां कहां रॉकेट गिरे हैं और क्या क्या तबाही हुई है, अलग अलग सैन्य ठिकाने जो तबाह हो गए। अब तो इजराइल ये भी नहीं कह सकता कि कोई हमला नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जी रचा जी, हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट तकरीबन दागे हैं और हमला हुआ है और भीषण हमला हुआ है और सबसे बड़ा हिजबुल्लाह का ये हमला हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें इन संगठनों की, हमस हो गई, हूथी हो गई, तो इजराइल को कोई डर नहीं था इनसे, कोई बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि ये एग्रेसिव मोड में थे। हाँ, हिजबुल्लाह का थोड़ा बहुत हल्का सा दबदबा था कि हिजबुल्लाह में वो दमखम हो सकती है। अब हिजबुल्लाह ने वो भी कर लिया, इनका आयरन डोम सिस्टम जो कि सबसे कारगर माना जाता है। 7 अक्टूबर को तो वो पेनिट्रेट हो ही गया था, इस बार भी पेनिट्रेट हुआ है। देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी ये मौका जब था जंग बंदी करने का, जब हमस में भी सामने आए थे, मगर इजराइल उस टाइम पे राजी नहीं था, तो ये जंग उस टाइम पे किसी तरीके से रुकी जा सकती थी, लेकिन ये आगे बढ़ती गई। और अभी जो हिजबुल्लाह ने किया है इजराइल पे, वो भी ठीक नहीं है। कहीं पे भी गोलीबारी हो, खून खराबा हो, ठीक नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि उसका एस्केलेशन होएगा। लेकिन अगर हम देखें कि इजराइल बार बार वो मासूमों का खात्मा कर रहा था, अगर वो हमस पे अटैक करता, जो कि बहुत पेचीदा था, क्योंकि हमस ने टनल्स स्कूलों के, अस्पतालों के नीचे, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे बनाए थे, तो उसमें उनको वहां से चुन चुन के मारना बहुत ही मुश्किल था। उसमें कोलैटरल डैमेज ऐसा हुआ कि 40,000 से ज्यादा
मासूम, बेबस, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन मारे गए, मजलूम मारे गए। तो इसमें जितनी हमस की नफरी भी नहीं होगी, लड़ाके भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा मासूम लोग मारे गए। 93,000 तो लोग जख्मी हैं बुरी तरीके से। तो अभी हिजबुल्लाह ने जो किया, इसका भी जवाबी कार्रवाई इजराइल बड़े अच्छे से और देगी। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करने वाली है, बाय द वे, जबरदस्त तरीके से करने वाली है। बल्कि अभी का अपडेट ये है भी 100 फाइटर जेट्स ने जवाबी हमला किया है। इजराइल पहले भी कह रहा था हमारी तैयारियां हैं। हिजबुल्लाह के हमला के बाद इजराइल ने लेबनान में उसके ठिकानों पर ये जवाबी कार्रवाई की है और इजरायली फोर्स यानी कि आईडीएफ ने 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया है। संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे तो ये सिलसिला दूर तक जाएगा और तबाही भी बड़ी होगी, और जब तबाही होगी तो दुनिया के अलग अलग देश प्रभावित होंगे। हिजबुल्लाह बोल रहा था अटैक करूंगा, अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, 320 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उधर इजराइल में इमरजेंसी लग गई, अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच गए नेतन्याहू, इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली, हालात पर नजर बनाने की बात भी हो रही है। और उधर से इजराइल ने फिर 100 फाइटर जेट्स भेज दिए, हमला कर दिया। लेकिन ये हमला वार पलटवार, इसमें तो तबाही बड़ी होती रहेगी, ये रुकेगी कैसे? जो बाइडेन सिर्फ नजर रख रहे हैं। देखिए, ये जो युद्ध है, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इस तरीके के जो आतंक को फैलाने वाली जो सोच है वो अपना उसका खात्मा नहीं हो जाता। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इजराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया, उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। और हमास के द्वारा ये जो हमला किया गया, उसके पीछे की सोच ये थी कि वो इजराइल को आइसोलेट करना चाहते थे। वो इजराइल की जो सुन्नी अरब वर्ल्ड के साथ, मुस्लिम राष्ट्रों के साथ जो बातचीत चल रही थी, उसको तोड़ना चाहते थे। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाना चाहते थे, सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाना चाहते थे। और इस तरीके की जो आतंकी साजिशें, जब तक ये आतंकी संगठन रचेंगे तब तक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध चलेगा। हिजबुल्लाह जो लड़ाई अभी जो हमले कर रहा है, वो जाहिर है कि उसने हमास के समर्थन में ही इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। हुती भी हमास के समर्थन में ही उसने इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि लेबनान और इजराइल के बीच में ये हमला उस वक्त हो रहा है जब गाजा में जंग रोकने को लेकर मीटिंग चल रही है। मिस्र की राजधानी काहिरा में ये मीटिंग, यानी कि यहाँ बात बनती हुई नजर आ रही थी कि शायद सीज फायर पर बात हो जाए, लेकिन ये युद्ध और ज्यादा भड़क गया है। हिजबुल्लाह के अटैक और फिर इजराइल के पलटवार के बाद में एक और बड़ा अपडेट है। इजराइल में हमले पर बहुत बड़ी जानकारी है, सुबह से